जो काम जौनसार के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, कर दिखाया जौनसार की बेटी ने। बंद होने की कगार पर पहुंचे स्कूल को गोद लेकर किया पुनर्जीवित। स्कूल को गोद लेने वाली जौनसार की पहली बेटी बनी इंदिरा चौहान। शायद ही ये नाम किसी ने पहली बार सुना हो, लेकिन जब नाम आता है नेता वतन सिंह का, तो शायद ही कुछ ही लोग अनभिज्ञ होंगे और उनके ही पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हैं उनकी बेटी इंदिरा चौहान। आपको बता दें कि नागठाक क्षेत्र के शीला गांव की बेटी इंदिरा चौहान ने नागठाक में सरस्वती शिशु मंदिर को बंद होता देखकर गोद ले लिया और स्कूल की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, जिसके बाद स्कूल में बच्चों की संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि शिक्षा स्तर में भी सुधार हुआ। मंगलवार को इंदिरा चौहान अपने बेटे के साथ स्कूल पहुंची और बच्चों को किताबें वितरित की, जिस दौरान स्कूल प्रशासन और क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं चक्राता विधानसभा के नागठाक क्षेत्र में। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और अक्सर ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है पलायन अक्सर शिक्षा के क्षेत्र के लिए किया जाता है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण पहाड़ों से अगर पलायन का है तो उसे शिक्षा के लिए कहा जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है हमारे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले। उसका कारण ये है कि आजकल देखने में आया है कि दूर दराज पहाड़ों के स्कूल जो हैं बंद होने के कगार पे हैं। कारण इसका है क्योंकि वहाँ पर उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती। कई स्कूल ऐसे हैं, उन्हीं में से एक स्कूल ऐसा है जिसे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय स्वर्गीय श्री केदार सिंह के नाम से रखा गया है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ये स्कूल लगभग बंद हो चुका था क्योंकि बच्चों की संख्या लगभग यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। स्कूल बंद होने के कगार पे था, लेकिन तभी एक फरिश्ते के रूप में उभर के आई श्रीमती इंदिरा सिंह चौहान जी, जो इस स्कूल के एक वरदान साबित हुई। उन्होंने फिर से इस स्कूल को एक नए जीवन दिया ताकि यहाँ के बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, पलायन को रोका जा सकते हैं। उनकी कोशिश है इस स्कूल के माध्यम से कि ऐसे ही जौनसार बाबर के दूर दराज क्षेत्रों में भी स्कूल की ऐसी व्यवस्था फिर से चले ताकि इस जौनसार के क्षेत्र से पलायन को रोका जा सके। आइए, आज हमारे साथ वही एक फरिश्ते के रूप में जो इस स्कूल के लिए साबित हुई हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं इस स्कूल के बारे में। मैम, उत्तराखंड समाचार की ओर से आपका स्वागत। मैम, हम जानना चाहते हैं, आपने एक इस स्कूल को गोद लिया है, आपकी मंशा क्या थी, कारण क्या है इस स्कूल को गोद लेने की? मीडिया समाचार, उत्तराखंड समाचार का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्षेत्र में, जौनसार बाबर में। और इसका जो मेरी मंशा थी, वो मंशा ये थी कि फादर हमारे चाहते थे कि जो गांव के दूर दराज के जो बच्चे हैं जो नीचे नहीं आ पाते, नीचे यानी कि प्लेन्स में, तो वो यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई यहीं पर पूरी करें। एटलीस्ट कम से कम 12वीं तो पास करें ताकि वो समाज में उठ बैठ सके और अच्छी शिक्षा से अपने परिवार को भी अच्छी तरीके से वो चला सकते हैं। तो वो इसका कारण ये था कि यहाँ पर आने का, कि मेरे पास एक फ़ोन आया था बहुत पहले जब मैं दिल्ली में थी कि आप आ जाइए और यहाँ पर एक स्कूल है जिसको आपको आप देख लीजिए अगर आप इसे चला पाती हैं तो मैंने पहले ऐसे सोचा कि पता नहीं है क्यों मुझी को खाली बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के तो और भी इतने सारे नामी गिरामी लोग हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ सचिवालय में भी हैं, बाकी भी इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट में, तो उन लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं इस के बारे में सोचा। तो इन्होंने मुझसे ये बात बोली तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आई, इन लोगों को देखा, बच्चों को देखा, तो मेरे सच में मन से एक वो निकली कि यार मेरे को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। शायद एक यही कारण बना कि मैं यहाँ पर आके इनके बच्चों को मैंने एक समझ लो कि एक तरह से इस स्कूल को अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्शन के बाद मुझे सच में बहुत अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि चलो मैं किसी के तो काम आई, जो भी मेरी शिक्षा थी। मैम, हम जानते हैं आप ऐसे परिवार से की बेटी हैं जो जिनका समाज सेवा से बहुत वर्षों से एक नाता रहा है और आश्रम पद्धति स्कूल भी संचालन किया जाता है आपके मायके से। मैं जानना चाहता हूँ मैम, क्या आपको ये प्रेरणा, जो इस स्कूल को चलाने की जो प्रेरणा है, क्या आपको अपने घर से ही मिली है? हाँ, इसका पूरा श्रेय मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ, लेट श्री वतन सिंह चौहान, जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। पापा के अंदर इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ किया, जबकि क्षेत्र वालों ने उनकी उस जो होता है ना करेवे को कभी याद किया नहीं इतनी अच्छी तरीके से। सिर्फ यही नहीं होता कि आप किसी जगह जाके आप शहीद हो जाओ तो वही बहुत बड़ी बात होती है। मैं शहीद की किसी तरह से वो नहीं कर रही हूँ, पर जो जीवित रह के भी आपके क्षेत्र के लिए कुछ करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वापसी में आप उनको वही रिस्पेक्ट और वही इज्जत दो। ठीक है, तो पापा ने मेरे को शुरू से ये बात बोली थी कि आपको समाज के लिए निस्वार्थ करना चाहिए। मैंने आज से पहले बहुत कुछ किया इस समाज के लिए, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। अभी ये केसर की वजह से ये सारी चीज़ें खुल गई आपके सामने, तो मैं आज आपके सामने ये इंटरव्यू दे रही हूँ। मैम, क्या आपने कभी प्रशासन शासन से इस स्कूल के लिए या बाकी जौनसार के जो और स्कूल्स हैं, कभी आपने बात की?
नहीं, मैंने अभी तक किसी भी स्कूल से, किसी प्रशासन से बात नहीं करी, बल्कि स्टार्टिंग में मैंने केसर से कहा था, मैंने कहा आप मुझे अपना जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो आप मुझे दो, मैं जाके प्रशासन से बात करती हूँ आपके इसके बारे में। पर मुझे पता था कि प्रशासन इस काम को कल परसों नर्सों में टाल देगी। बच्चे हमारे उस स्टेज पे नहीं है कि हम इसे टालें, हमें तुरंत स्टार्ट करना है, चाहे छोटे स्केल पे स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैंने इसका ये सोचा कि मेरे को इसको स्टार्ट करना है, जो भी मेरे पास है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैम कारण क्या समझते हो आप? जैसे हमने देखा है इस क्षेत्र के लगभग सभी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं क्योंकि इस बच्चों की संख्या बहुत कम है। और हमने तो अभी पिछले हमने अपनी खबर में भी चलाया था कि टीचर्स का जो सही में जो उनका कर्तव्य होता है वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं या मानो ये पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है मैम? मेन कारण तो पैसा है। जब आप टीचर्स को उनकी तनख्वाही नहीं दे पाओगे तो टीचर्स अपने घर का गुजारा कैसे करेंगी? मेन कारण तो ये है। दूसरा कारण, आजकल सब लोग सोचते हैं यार दूसरे का बच्चा विकासनगर देहरादून पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, तो मैं अपने बच्चों को यहाँ क्यों पढ़ाऊँ। उन्हें ये पता ही नहीं कि अगर बेसिक यहाँ से सही होगा तभी तो आगे जाके बच्चे और आगे भी बढ़ सकते हैं। 12th तो यहाँ से भी होता है, कि आपके नागथा से 12th नहीं होता है, आराम से 12th होता है, उसके बच्चे भी बहुत आगे जाते हैं। ठीक है ना, मेरे फादर ने खुद यहाँ पर पढ़ाई करी, तो क्या वो आगे नहीं गए? समाज में नाम है उनका, दुनिया में नाम है उनका। तो इसलिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में वही करना चाहिए, जहाँ पर आप हो, जहाँ पर आपकी जड़ है वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना, मेरे फादर भी अगर मुझे चाहते यहीं पर पढ़ाते तो मैं बेशक यहीं पढ़ लेती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे एक ब्रदर हैं जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एक मामूली से स्कूल में विकासनगर पे पहले और फिर देहरादून में पढ़ाई करी और आज वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ या कहाँ पढ़ाओ। पढ़ाई वाला बच्चा होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए माँ बाप की तरफ से। और मेन कारण होता है पैसा। अगर आप जो भी आपकी टीचर आ रही है या प्रिंसिपल आ रहा है या उनका जो खर्चा है, अगर आप वो उठा देते हो तो वो यहीं रुकेंगे अपने क्षेत्र में, क्यों जाएंगे वो बाहर? बाहर वो रिस्पेक्ट भी नहीं है जो यहाँ पर रिस्पेक्ट है अपनी जगह पे। समझ रहे हो ना आप? जड़ें हैं हमारी, है, इसको कभी नहीं आपको छोड़ के जाना चाहिए। फिर पेड़ वो खोखला ही हो जाता है अगर जड़ें टूट जाए तो। आगे मैम आपकी क्या कोशिश रहेगी? जैसे और भी केवल यही स्कूल नहीं मैम, आप ये चाहते हैं कि जैसे ये स्कूल को आपने अडोप्ट किया है, इस स्कूल का आपने जीर्णोद्धार किया है, वैसे कि आप चाहते हैं कि जौनसार के और स्कूल भी आगे बिल्कुल, मैंने केसर को बोला भी था कि अगर इसी लेवल में कोई और भी स्कूल है तो मुझे बताएगा वो, और खुद जाके वहाँ विजिट करेगा कि क्या सच में उन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है ना, या फिर कहीं और से उनको हेल्प मिल रही है। अगर ये मुझे ये बता देता है तो मैं और स्कूल को भी अडॉप्ट करूँगी, कोई इशू नहीं है। अगर एक चीज़ से ही मेरा कुछ, मान लो मेरी तरफ से किसी बच्चे का या किसी माँ बाप का कुछ अच्छा वो हो रहा है तो क्या बुराई है इसमें? अगर मैं उतनी काबिल हूँ तो मैं कर सकती हूँ ना। मैम इस जो क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि देखिए मैम, बच्चों को पढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय तो अभिभावक को जाता है। हर अभिभावक चाहता है मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। कारण क्या है कि वो पलायन कर रहा है? क्यों इन स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता? कोई तो एक कारण होगा मैम। इन स्कूल में पढ़ाने का कोई और कारण नहीं है, प्लान का भी कोई और कारण नहीं, देखा देखी लोग प्लान कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई कारण नहीं है। थोड़ा यहाँ पर खेती वगैरह का, सरकार की सुविधाएं यहाँ पर कम है, ठीक है ना। सरकार की सुविधाएं, इतना दूर दरार का क्षेत्र है कि आने में टाइम लग जाता है, और जो बीच के मीडिएटर होते हैं वही सारी सुविधाएं गायब कर देते हैं। इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि यार हम प्लेन में रहेंगे तो जल्दी सरकार के पास भी पहुंच पाएंगे, नॉक करेंगे तो शायद हमें भी कुछ सुविधाएं मिलेंगी। एक यही कारण है यहाँ पर से लोग जो पलायन करते हैं, अदरवाइज़ कोई कारण नहीं है। बल्कि इतनी खुली हवा, इतनी साफ़ सुथरी हवा, इतना अच्छा खाना, यहाँ का सारा ऑर्गेनिक खाना, जो लोग तरस रहे, बाबा रामदेव तक हमारे पहाड़ों में आके सारी जड़ी बूटियाँ लेके आज देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो। तो इसके बारे में तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पर अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, और हम लोग जितने प्लेन में गए हुए हैं पहले बचपन से, अगर हम लोग आना यहाँ पर शुरू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग सब यहीं पर टिकेंगे और यहीं पर अपना कम से कम 12th तो करेंगे एटलीस्ट। चलो कॉलेज के लिए तो अभी बनानी कॉलेज यहाँ पर, तो आगे की तो देखते हैं क्या होता है, मेरा ही मानना है। आइए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के शाना जी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस स्कूल के बारे में, उनका क्या कहना है। धन्यवाद। उत्तराखंड समाचार का नागथा आगमन पर हम धन्यवाद करते हैं। दीदी जी ने जो अभी ये सारी बातें बताई है, वाकई में ये स्कूल टूटने की कगार पे था। कुछ कारण तो यहाँ पे, एक जो विद्यालयों के स्कूलों में जो यूनियन बनी हुई है, अभी देखा होगा कालसी ब्लॉक में अपने एक ये खंड शिक्षा अधिकारी आए थे और पूरे स्कूलों के चक्कर मारते थे वो स्कूल खुलने से पहले। उनके प्रति लोगों ने जो है हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश तक 10 जिलों के लोगों ने जो है वो धरना प्रदर्शन कर दिया कि ताकि जो है ये सुबह न पहुँचे और इसके खिलाफ हम वो करें और सो करें। परसों यहाँ नागथा में पेपर में देखा होगा हमने, तो उनका बहुत स्वागत किया और बहुत आश्वासन दिया उनको कि भाई इस तरह के लोग यदि आते हैं क्षेत्र में तो हम उनको सहयोग करेंगे। पूरा जौनसार बाबर, यदि इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों को, तो स्कूलों का पलायन करना भी ऐसे लोगों के ही तरफ से जो यूनियन बना रहे हैं शिक्षा विभाग में, उस तरह विद्यालयों को चौपट करने का काम यही लोग कर रहे हैं। अन्यथा ऐसे कर्मचारी आ जाएं जो इन विद्यालयों का ध्यान रखें
तो यहाँ पढ़ाने के लिए राजी हैं लोग बाग। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और मैं दीदी जी का तो यहाँ के जनता की ओर से, यहाँ क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस टूटते हुए कगार पे इस विद्यालय को अपने गोद लिया है। इनका मैं बड़ा आभारी हूँ और इनको धन्यवाद देता हूँ। सर, आपके लिए जो यहाँ की जनता है उनके लिए क्या संदेश है? स्कूल के सापेक्ष में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश तो ये है कि इसी तरह के लोग, बहुत से लोग हमारे बाहर रहते हैं। यदि सभी लोग वापस मुड़ करके देखें इस क्षेत्र को, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जौनसार बाबर कहीं पीछे हैं। लेकिन जो घर से निकल गया वो देखेगा नहीं, तो फिर तो डूबने की कगार पर रहेगा ये जो है। आइए, कुछ और भी हमारे साथ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका पहाड़ों की शिक्षा के बारे में क्या कहना। सर, हमने देखा है अधिकतर, पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया है कि पलायन का सबसे मुख्य कारण शिक्षा है। क्या इसके अलावा आप कोई और भी कारण समझते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से उत्तराखंड समाचार को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ विकट जगह पे आए हैं। और पलायन, हमारा जो मेन कारण है वो पलायन का शिक्षा और स्वास्थ्य की, हमें अगर थोड़ी सी भी कहीं भी दर्द होता है, अंगूठी भी कट जाती है, तो हमें विकास नगर देहरादून जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मेन है वो पलायन का हमारा ये मेन मुद्दा है। अगर स्वास्थ्य का हमारे हॉस्पिटल यहाँ खुल जाए, शिक्षा हमें अच्छी मिल जाए, तो हमें बाकी यहाँ तो आब हवा तो हमें सबसे अच्छी है। ये तो बिना दवाई के हमें जो पानी है पहाड़ों का, वो भी एक दवाई का काम करता है। जैसे दीदी जी ने हमारे इस स्कूल को गोद लिया, 34 साल के लगभग इस स्कूल को खोल के हो गया। ये सरस्वती शिशु मंदिर वाले पूरा शिकंजा रहता है, लेकिन पैसे देने के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो हमने चंदा मांग के ये स्कूल चलाया है आज तक, और आज ये स्थिति हो गई कि बंद के कगार पे था, ये एकदम बंद होना था। लेकिन दीदी जी के पास गए, ये आगे आई, इन्होंने हर तरह से हमें सपोर्ट करा, तो आज ये स्कूल इनके बदौलत खुला है, वरना ये बंद हो जाता इसी सत्र में। तो मेन कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। इसी क्रम में हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस विद्यालय के बारे में कि उनका सहयोग इनमें कैसा है, और दीदी ने जो इस स्कूल के लिए सहयोग किया है उसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो उत्तराखंड समाचार का इस विद्यालय में आगमन पर आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप इस विकट क्षेत्र में इस छोटे से विद्यालय में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपने तथा अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये विद्यालय 1979 से संचालित किया जा रहा है और ये समाज के सहयोग से चलता है विद्यालय। हम क्षेत्र के जनता से चंदा मांग करके परेशान हो गए थे। अब स्थिति ये आ गई थी, मेरे पास मात्र विद्यालय में 7 बच्चे बच गए थे, तो मैं इस सत्र से विद्यालय को बंद कर रहा था, क्योंकि हम जो सहायता है एक आदमी से लगभग 4-5 बार सहायता ले चुके हैं, लेकिन अब आगे हम सहायता नहीं मांग सकते, किस हिसाब से हम उनसे मांगते हैं। इसी क्रम में मेरा संपर्क इंदिरा दीदी जी से होता है, उनसे मेरी वार्ता होती है। मैं विद्यालय की पूरी स्थिति उनको बताता हूँ, दीदी ये परेशानी है, ये स्थिति है। दीदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि सर मैं एक दिन विद्यालय में आऊँगी, मैं विद्यालय का विजिट करूँगी। दीदी विद्यालय में आई, दीदी को यहाँ मतलब जो दिखा, इन्होंने इतना प्रभावित हुए दीदी, और इन्होंने पूरे विद्यालय को गोद ले लिया। दीदी ने कहा कि सर इनके लिए ड्रेस, जूता, किताबें, कॉपी, जो कि अभी प्रत्यक्ष परिणाम आपके सामने मैंने दिखाया है कि यहाँ पे किताबें, कॉपियाँ बच्चों को दीदी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद दीदी ड्रेस भी उपलब्ध कराएगी, और जो हम यहाँ पे 3 लोग कार्यरत है, हमारी सैलरी भी दीदी दे रही है। तो मैं सबसे पहले तो दीदी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि वो इस क्षेत्र के लिए और इस विद्यालय के लिए एक वरदान के रूप में उभर कर आए हैं। तो मैं दीदी से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन सुखमय हो। आपने इतने गरीब बच्चों का भला किया है, तो इसका फल ईश्वर दीदी आपको एक न एक दिन जरूर देगा, ऐसी मेरी मानना है। रहा विद्यालय विकास की बात, मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर दूं, गत सत्र में मेरे विद्यालय में कक्षा 5 में 3 बच्चे थे। आपको सभी लोगों को ज्ञात होता है कि जो हमारे विशिष्ट विद्यालय, जैसे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, इनमें टेस्ट निकालना पड़ता है, तब बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो 2022 में
मेरे यहाँ से 3 बच्चों में से 2 बच्चे राजीव गांधी और एकलव्य में चयनित होते हैं, जो कि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। ये विद्यालय पढ़ाई, मेरा जहाँ तक प्रयास है कि मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कहीं से भी किसी प्रकार की कसर हम विद्यालय में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दीदी जी का आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा, ऐसी दीदी से अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ अभिभावक, बच्चों के अभिभावक, उनसे भी जानते हैं इस विद्यालय के बारे में। जी, मेरा नाम राजेश जोशी जी। धन्यवाद उत्तराखंड समाचार का। मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गार्जियन लोग हैं, समिति के लोग हैं, इधर उधर के कहीं के लोग हैं, जो बच्चा कहीं पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं, पीछे छूट रहा है, उनके लिए तो एक भगवान का एक वरदान रूप लेकर के दीदी इंदिरा देवी जी आई है। ये नेता परिवार से बिलोंग करती है और हमारा एक गाँव यहाँ सिला पड़ता है। नेताजी वतन सिंह नेताजी की ये पुत्री है और इनके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि जितना भी आपके माध्यम से प्रचार प्रसार हो सके, जो कोई नीचे नहीं जा सकता है, पलायन नहीं कर सकता है, हमारे घर खेती के जो जिम्मेदार आदमी है, जितना भी कोई आ सकता है, इनका तो अभी खैर इन्होंने बोला है कि हम आज तक का हाईलाइट वगैरह ये नहीं हुए थे, कहीं मीडिया के सामने नहीं आए थे, पीछे पीछे से इन्होंने बहुत सपोर्ट करा है और आगे भी इनका जो कहना है अब सारी बातें आ जाती है। अन्यथा अगर कोई दूर दराज से भी कोई बच्चा आना चाहता है तो उनके लिए गाड़ी घोड़े की सुविधा, हर तरीके से व्यवस्थाएं वगैरह, खाना वाना वगैरह ये बच्चों को दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता को यही आश्वासन देते हैं कि भाई हम साथ हैं आपके, जो भी बच्चा अपना डालना चाहता है नए सत्र में, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड समाचार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी यहाँ के जनता को, यहाँ के अभिभावकों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि पलायन से आप बच्चे को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन एक पलायन से गांव की कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे खेत बंजर हो रहे हैं, गांव धीरे धीरे गांव के जो मकान हैं वो खंडर बनते जा रहे हैं, गांव के लोग कम होते जा रहे हैं, गाँव की खूबसूरती हमेशा किसी भी क्षेत्र की खूबसूरती वहाँ के लोगों से बनती है। लोग धीरे धीरे कम होंगे तो गाँव की खूबसूरती भी कम हो जाएगी। मेरा निवेदन है जिम्मेदार पत्रकार होने के कारण नाते कि बेहतर की तरफ ना जोड़ें, बेहतर की तरफ ना भागें, जो हमारे पास है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। आइए आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से लौटेंगे एक और मुद्दे के साथ। मैं अमिताभ, उत्तराखंड समाचार से, धन्यवाद।